सभी का एरा आता है और सभी का एरा चला भी जाता है, लेकिन बादशाह खान का एरा ना तो कभी गया और ना कभी जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि शाहरुख एक बार फिर से बी टाउन में अपने फिल्मों के लिए सुर्खियां बटोरना शुरू कर चुके हैं। लेकिन वही शाहरुख खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। खैर, आज इस खास रिपोर्ट में मैं आप सबके बीच तृप्ति लेकर आई हूँ वो स्पेशल सीक्रेट शाहरुख खान का, जो कि जुड़ा हुआ है किसी और नहीं बल्कि बॉलीवुड की वेटेरियन एक्ट्रेस जया बच्चन के साथ उनके बॉन्ड को लेकर। आपने पर्दे पर इन दोनों को खूब ऑन स्क्रीन साथ देखा होगा और पर्दे के पीछे इनके माँ बेटे की जोड़ी जो है, ऑन स्क्रीन माँ बेटे की जोड़ी जो है, काफी स्वीट बॉन्ड शेयर करने के लिए जानी जाती है। लेकिन कभी ऐसा था जब शाहरुख खान को जया बच्चन से, जी हाँ, जया बच्चन से माफी भी मांगनी पड़ी थी। वेटेरन एक्ट्रेस जया बच्चन से शाहरुख को इसलिए माफी मांगनी पड़ी थी क्योंकि शाहरुख ने वाकई में की थी बहुत बड़ी गलती। बच्चन बहू ऐश्वर्या राय बच्चन ने तो शाहरुख की गलतियों के लिए उनसे माफी नहीं मांगी, लेकिन जया बच्चन को बर्दाश्त नहीं हुआ जब उनकी बहू का नाम उछाला गया एक ऐसी पार्टी में जहां महफिल में लोगों की भीड़ थी और बड़े बड़े सितारों के सामने उनके नाम को उछाला जा रहा था और इसमें शाहरुख ने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। तो आज हमारे खास प्रोग्राम में स्पेशल सीक्रेट से खुलासे करेंगे कैसे जया बच्चन से माफी मांगी थी शाहरुख ने, क्योंकि उनसे हो गई थी बेहद बड़ी भूल, कर दी थी उन्होंने ऐसी गलतियां जिसकी वजह से बच्चन परिवार से बढ़ गई थी उनकी दूरियां। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हाल ही में अपनी फिल्म जवान की वजह से शाहरुख खान सबके बीच तारीफों में आए और अब उनकी फिल्म डुनकी की हो रही है चर्चा हर जगह। जी हाँ, डुनकी के रिव्यूज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा है। शाहरुख की इस फिल्म की बात की जाए तो 30 करोड़ की शुरुआत कलेक्शन की बात हो रही है फिल्म डुनकी की। और शाहरुख इतने समय बाद जिस तरह से जवान फिल्म में नजर आए और उसके बाद अब डुनकी वो लेकर आ रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि शाहरुख पहले वाले फॉर्म में फिर से बॉलीवुड के पर्दे पर राज करने के लिए तैयार है। खैर, यहाँ आज हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे, जहाँ एक तरफ बॉलीवुड में शाहरुख खान की फिल्म की चर्चा हो रही है, उनके फिल्म शानदार वापसी की चर्चा हो रही है, दूसरी ही तरफ बॉलीवुड की एक्ट्रेस और यहाँ पर बात करें तो जया बच्चन की चर्चा उनकी निजी जिंदगी को लेकर हो रही है। जी हाँ, जया बच्चन जो कि शाहरुख की ऑन स्क्रीन माँ और उनके लिए बोली माँ के समान रही है, वही जया बच्चन जो कि अपनी बहू ऐश्वर्या के साथ खटपट को लेकर बॉलीवुड की गलियों में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। चलिए हम आपको ये बता दें कि बच्चन खानदान की बहू ऐश्वर्या के साथ शाहरुख ने कई सुपरहिट फिल्में दी। अब भले ही ये ऑन स्क्रीन बहुत कम नजर आए, फिल्म ए दिल है मुश्किल में इन्हें आखिरी बार साथ देखा गया था, लेकिन इससे पहले सालों तक शाहरुख और ऐश्वर्या ने साथ फिल्में नहीं की थी। कारण भी बड़ी थी क्योंकि सलमान को लेकर काफ़ी ज़्यादा शाहरुख की जब बहस हुई थी तब ऐश्वर्या का भी नाम उसमें शामिल हुआ था। और हो कि जोश, मोहब्बतें, देवदास जैसे फिल्में जो शाहरुख ने ऐश्वर्या के साथ की, ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा लोग उनके दीवाने हुए। लेकिन क्या आपको पता है कि वही ऐश्वर्या के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी खटक रही थी सलमान को कि झगड़े सेट पर होने लगे और शाहरुख और ऐश्वर्या के रिश्ते पर शक भी सलमान ने करना शुरू कर दिया था। इसी के बाद से ही शाहरुख ने ऐश्वर्या के साथ दूरियां बनाई। लेकिन यहाँ आपको शायद ये जानकारी नहीं है कि बात यहीं तक नहीं रही। शाहरुख का ऐश्वर्या को लेकर सलमान से झगड़े के दौरान नाम लेकर झगड़ा बढ़ाना और उनके बारे में कुछ कहना इतना नाराज कर गया ऐश्वर्या की सास जया बच्चन को कि वो बहुत ज़्यादा शाहरुख से खफा रही। जी हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन अभिषेक से शादी कर चुकी थी और शाहरुख का सलमान के साथ जब एक पार्टी में झगड़ा हुआ, उस पार्टी की बात कर रहे हैं जो कि कटरीना की बर्थडे पार्टी कही जा रही थी।
सालों पहले उस पार्टी में शाहरुख सलमान के झगड़े के पीछे ऐश्वर्या को लेकर बहस थी। इससे जया बच्चन इतनी नाराज हो गई थी कि उन्होंने शाहरुख को थप्पड़ भी मारना चाहा था। आज हम आपको बता दें कि फिल्म कभी खुशी कभी गम में शाहरुख और जया ने जिस तरह काम किया, इसके बाद माँ बेटे ऑन स्क्रीन माँ बेटे के बीच बॉन्डिंग ऑफ स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। ऐसे में शाहरुख की माँ का रोल निभा चुकी वेटेरन एक्ट्रेस जया ने असल जिंदगी में भी शाहरुख को थप्पड़ जड़कर उन पर हक जताना चाहा। शाहरुख की गलती का उन्हें एहसास दिलाना चाहा। सलमान और शाहरुख की इस लड़ाई की अगर बात की जाए तो इस लड़ाई की चर्चा हर जगह हुई थी। एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में जया ने शाहरुख के लिए नाराज़गी भी जाहिर की थी, जिसके बाद जया बच्चन की नाराज़गी से शाहरुख खान भी काफ़ी टेंशन में आ गए थे। जया ने कहा था कि मुझे बहुत गुस्सा आया था उस वक्त, ऐसा लगा कि अगर वो मिलते तो उन्हें थप्पड़ मारती, क्योंकि वो उनको बेटे को मारती है थप्पड़, उसी तरह शाहरुख के साथ उनके गहरे रिश्ते रहे हैं और शाहरुख ने गलत किया उनकी बहू का नाम लेकर, जया ने ये कहने की कोशिश की। ऐसे में जया बच्चन ने कहा कि बेहद ही सोचनीय विषय है कि कैसे स्टार्स अपनी बातें अलग तरीके से रखते हैं। खैर, आपको बता दें कि शाहरुख खान भी जया बच्चन के कमेंट पर पलटवार करते नजर आए थे कई तरह से। क्या आपको मालूम है कि जया बच्चन से शाहरुख खान ने माफ़ी भी मांगी थी? जी हाँ, शाहरुख ने अपनी गलती का एहसास होने पर जया बच्चन से माफ़ी मांगी थी और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो माफ़ी मांगकर ही बच्चन परिवार से रिश्ते में आई कड़वाहटों को मिटाकर फिर से ऐश्वर्या के साथ अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाकर उन्होंने जया बच्चन की नाराज़गी को मिटाया था। जी हाँ, आपको ये जानकारी भले ना हो, लेकिन शाहरुख खान ने जब जया बच्चन से माफ़ी मांगी पब्लिकली तो उन्होंने इस वजह से सिर्फ नहीं मांगी क्योंकि जया उनसे नाराज़ थी, बल्कि ऐश्वर्या राय बच्चन का जो बिहेवियर था शाहरुख खान के प्रति, रिप्लेसमेंट फिल्म में उनके हुए रिप्लेसमेंट के बावजूद उसे लेकर भी शाहरुख काफ़ी ज़्यादा झुक गए थे कि उन्होंने कई गलतियां की। ऐश्वर्या की करियर पर काफ़ी बुरा असर पड़ा था शाहरुख खान के फैसलों की वजह से, और इसी वजह से शाहरुख ने जया से सीधे माफ़ी मांगकर अपनी गलतियों का सज़ा खुद को देना चाहा। क्या आपको बता दें कि जया बच्चन और शाहरुख खान के साथ उनके अगर बात की जाए रिलेशन की, तो ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी दोस्ती को खोना कभी नहीं चाहा था, लेकिन जया बच्चन से शाहरुख ने कब माफ़ी मांगी ये भी आपको बताना चाहेंगे। जी हाँ, बच्चन परिवार में जया बच्चन अपने बाप को लेकर बेहद ज़्यादा जिद पर रहती है और ये भी कहा जाता है कि जब जया बच्चन ने शाहरुख खान को माफ़ किया था तब जाकर परिवार में एक बार फिर से नज़दीकियाँ बढ़ी थी। अभिषेक और ऐश्वर्या जब शाहरुख खान के मन्नत में पहुँचे थे तो उस वक्त जया बच्चन के कमेंट के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी थी जो फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को लेकर रही। लेकिन ये भी सबको पता है कि शाहरुख ने भी माफ़ी मांगने में पीछे नहीं रखा था खुद को। फौरन जया की नाराज़गी सुनने के बाद पब्लिकली माफ़ी मांगकर अपनी सारी गलतियों का पूरी तरह से अंत करते हुए एक कदम खुद आगे बढ़ाकर अमिताभ का भी दिल जीत लिया था। तो नेक्स्ट 9 लाइव की आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि शाहरुख खान और जया बच्चन के बीच का बॉन्ड पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन फिर भी शाहरुख ने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगकर दोबारा से टूटे हुए रिश्ते को जोड़ा था। खुद का सिर झुकाकर अपने पुराने रिश्ते को हाथों से नहीं खोया था। बच्चन परिवार की नाराज़गी को दूर किया था। शाहरुख खान का ये बड़ापन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने गलती होने पर सुपरस्टार होने की वजह से नज़रअंदाज नहीं किया अपनी गलती को स्वीकार की और जया बच्चन के गुस्से को समझा, उनकी भावनाओं को समझा और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। खैर, इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें खास तौर पर हमारा चैनल नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।